हर इंसान अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किसी दूसरे शख्स पे देता है। कभी वो हालात को कोसता है, कभी वो हुकूमत को कोसता है, कभी वो पेरेंट्स को कोसता है, कभी अपने उस्तादों, कभी गिरद पेश के माहौल को। लेकिन अफसोस उसने अपने आप को कभी इसके लिए नहीं कोसा। भला इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी ही जल्दी वो वापस नीचे भी आ जाती है। अगर हम इसे यूं कहें कि बच्चों के बनाए हुए झोंपड़े जितनी देर में बनते हैं उससे कम देर में वो टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। ये एक मिसाल है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या इससे हम ये सबक हासिल कर सकते हैं कि मजबूत और मुस्तहकम ज़िंदगी क्या है जो कमज़ोर बुनियादों पे खड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट लतीफ़ इब्राहिम। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिलेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले जब भी मैं कोई अपलोड वीडियो का। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो और कौन सी चीज़ आपको ज़िंदगी में कामयाबी से रोकती। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये मेरा वीडियो किसी एक की ज़िंदगी में बाहर ले आए, किसी एक की ज़िंदगी को मुतासर करे और किसी के दिल में हमारी ये बात उतर जाए। इससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यही मिशन है कि जो गलतियां हमने करी आप वो गलतियां ना दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बारिश या तूफान में जब किसी का मकान गिरता है, जब किसी की बिल्डिंगें तहस नहस होती है, जब बहुत से स्ट्रक्चर ढह जाते हैं, वो कसूर तूफान का नहीं बल्कि उस स्ट्रक्चर की बुनियादों का, जिसकी बुनियादें बहुत कमज़ोर है। आंधियां आती है, तूफान आते हैं, लेकिन उनमें वो किले जिनकी बुनियादें बहुत मजबूत है खड़े रहते हैं। क्या तूफान को तुम्हारे मकान के साथ या तुम्हारी झोपड़ी के साथ ही जिद है? क्या वो किले नहीं ढा सकती है? बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े पेड़ जिनकी जड़ें मजबूत होती है वो रह जाते हैं, और जो हल्के पेड़ होते हैं, जो जिनकी जड़ें बहुत कम गहरी होती है, वो उखड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप को, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। हमें ये दोष बारिश पे नहीं देना चाहिए, हमें हालात को नहीं कोसना चाहिए, हमने अपने माँ बाप को, हमें उस्तादों को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि अपने आप को कोसना चाहिए कि हमारी जड़ें इतनी कमज़ोर क्यों हैं कि जो हल्के हवा के झोंके से भी गिर जाती है, ढह जाती है और नेस्त नाबूद हो जाती है। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं है, हम यही समझते हैं कि हमारे बस में कामयाबी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कामयाब ऊपर वाला हर किसी को देखना चाहता है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत है, तुम कितना बोझ उठा सकते हो, तुम्हारे कितने कंधे मजबूत है, तुम्हारे इरादे कितने मजबूत है, तुम अंदर से कितने मजबूत हो, तुम किसी के लिए क्या कर सकते हो। हर आदमी अपने तरीके से, अपने अमल से अपनी जिंदगी की तामीर कर रहा है, मगर तामीर दो किस्म की। एक तामीर वो जिसके पीछे गहरी बुनियाद ना हो, जिसका ढांचा ऊपर खड़ा कर दिया हो। ऐसी तामीर, ऐसी जिंदगी या ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा हादसात की जद में रहता है। मुखालफत का हल्का सा हवा का झोंका भी इसकी बर्बादी का सबब बन सकता है। इसके बरकस दूसरी जिंदगी वो है जिसकी तामीर गहरी बुनियादों पे मुनहसर हो, जिसके तमाम अज्जा पुख्ते मादों से बने हुए हो। ऐसी जिंदगी को, ऐसी तामीर को कोई नहीं हिला सकता। मुखालिफों की मुखालफतें और दुश्मनों की साजिशें सिर्फ इसकी मजबूती की तस्दीक करती है। छोटा मकान, छोटा झोंपड़ा बनाने में या कमज़ोर तामीर करने में बहुत कम वक्त लगता है। इसीलिए सभी लोग कमज़ोर तामीर यानी छोटे छोटे झोंपड़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन उनको इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि एक हवा का झोंका भी इस तामीर को तहस नहस कर सकता है। और उन्हें यह भी नहीं पता कि कमज़ोर तामीर हमेशा गिरती है, रोज़ाना गिरती है और रोज़ाना बनती है। इसके बरकस मुस्तहकम तामीर यानी मजबूत तामीर का यह हाल होता है कि वो एक बार बनाई जाए, वो एक बार बना दी जाए तो सदियों तक अपनी जगह अटल होकर रह जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि तारीख के अवराक में उसका जिक्र होता है। वो इसलिए नहीं कि वो मजबूत थी, बल्कि इसलिए भी कि उसने कई तूफानों को, कई आंधियों का सामना करके अपने आप को सबत कदम ठहराया। अगर मुस्तकिल के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम वक्त मुस्तहकम तामीर में लगता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते, क्योंकि हमें ओवरनाइट कामयाबी हासिल करने की आदत हो गई। हमें शॉर्टकट तरीक़ेकार अपनाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। कोई इंसान मेहनत करना ही नहीं चाहता और मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बच्चों का घरौंदा चाहिए या आपको किला बनवाना है। किले में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो मुस्तकिल रहेगा। बच्चों का घरौंदा या झोंपड़ा या छोटा सा मकान आपको बहुत जल्द
बहुत कम वक्त में लगेगा, उसमें आप मटेरियल भी सबसे सस्ता वाला इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। हल्का हवा का झोंका भी आया तो आपके मकान की ईंट का भी कोई पता नहीं लगेगा। इसके बरक्स अगर आपके किले को तूफान भी आए, तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हम नहीं कहते, ये बातें तस्दीक शुदा है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हकीकत हमेशा हकीकत रहती है। हमारे ना मानने से या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इंसान संजीदा हो, जिसको कुछ करना हो, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना हो, जिसको मजबूत किले तामीर करने होंगे, तो वो हर एक चीज का लिहाज करके इस असूल को मद्देनजर रखेगा। इसके बाद आपको किसी के जुल्म की या किसी तूफान की या किसी बादशाह या किसी दूसरे इंसान से शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत आपके उस किले की ईंट भी नहीं हिला सकता। और अगर किसी ने आप तुम्हारे किले की तरफ टकराने की कोशिश भी की तो वो खुद पाश होकर रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।